दोस्तों, आज मैं 100 नंबर के इंग्लिश के तीसरे चैप्टर में हूँ। जैसा कि एक स्टूडेंट ने मुझे फ़ोन करके बताया कि पिंच ऑफ स्नफ जो सर आप पढ़ाए थे उसमें सिर्फ और सिर्फ लाइन बाय लाइन पढ़ाए थे, उसका समरी वगैरह नहीं बताया गया था। तो मैं आज पिंच ऑफ स्नफ को ही डील कर रहा हूँ और आगे मैं उसके बाद मैं आज आर्टिस्ट बताने वाला था, लेकिन इसकी जानकारी जब मुझे मिली है तो आज मैं फिर ए पिंच ऑफ स्नफ को स्टेप बाय स्टेप पूरा क्लियर करता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा। तो जैसा स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, पहले वर्ड मीनिंग है। वर्ड मीनिंग के रूप में है मैनेज। मैनेज मीन्स व्यवस्था करना। फिर है इम्प्रेस। इम्प्रेस मीन्स प्रभाव डालना। डीलर मीन्स व्यापारी। डिमोन्स्ट्रेशन मीन्स प्रदर्शन। थोड़ा सा अशुद्धि है लिखने में, लेकिन प्रदर्शन है। वेल्थ मीन्स धन। अकॉर्डिंग टू मैंने के अनुसार। सोड मैंने दिखाया। लेफ्ट मीन्स छोड़ा। रिवार्डेड इनाम दिया गया। इंटरेस्ट रुचि। वेनिवर जब कभी भी। लिवरियड मीन्स वर्दीधारी। चौफ्योर चालक के रूप में काम करना। प्रिंसियरली मतलब राजसी या शानदार भी कह सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषाचार्य। लिंग्विस्टिक भाषा संबंधी। इमरजेंसी आपातकाल। मदर टंग मातृभाषा। और ट्रेडिशनल परंपरागत। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग थे इस चैप्टर का, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग। अब मैं आता हूं समरी पे, ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिएगा। समरी में मैंने लिखा है, समरी में पहले लेखक परिचय। मनोहर मालगोनकर, जिनका जन्म 1913 में हुआ और जब यह बुक प्रकाशित हुआ था तब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन इनकी मृत्यु अब हो चुकी है। संभवतः 2009 में संभवतः इनकी मृत्यु हुई है। ही इज ए फेमस नॉवलिस्ट, ये एक प्रसिद्ध नॉवलिस्ट थे, उपन्यासकार थे। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और छोटे छोटे कहानियों के लेखक थे। विथ ओवर 25 पब्लिकेशंस ऑन हिज क्रेडिट, और वह अपने क्रेडिट पे लगभग 25 से अधिक प्रकाशनों में अपनी किताबों को, अपनी स्टोरी को छपाया। द प्रेजेंट स्टोरी, जो प्रेजेंट शॉर्ट ए पिंच ऑफ स्नफ टेकन फॉर कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। इनकी एक किताब है जिसका नाम है कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज। कंटेम्प्रोरी का मतलब होता है तत्कालिक, समकालिक। तो कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज से यह कहानी लिया गया है, जो इनके इंग्लिश में लिखा गया किताब है। दिस स्टोरी इज फुल ऑफ विट, यह जो कहानी है वह बिल्कुल विट से भरा हुआ है, चतुराई से भरा हुआ है। एंड एडवेंचर, साहसिक कार्य से भरा हुआ है। ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मजेदार ये चैप्टर है। अब समरी को हम लोग देखेंगे, चूंकि काफी लंबा चैप्टर है, उसको शब्द सीमा में बांधते हुए हमने समरी को लिखा है। बहुत ही शॉर्ट करने के बाद भी एग्जामिनेशन में इससे भी शॉर्ट करके आपको लिखना है। तो समरी में मैं आता हूँ। ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए शॉर्ट स्टोरी। ए पिंच ऑफ स्नफ एक छोटा सा कहानी है, रिटेन बाय मनोहर मालगोनकर, जो कि मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखा गया है। इट इज फुल ऑफ विट, इसमें जो है सो विट से भरा हुआ है, चतुराई से भरी हुई है। एंड एडवेंचर, साहसिकता से भरी हुई है। विच टाइज अप, टाई मींस बांधना, जो जोड़ता है रीडर्स एक्साइटमेंट, पढ़ने वाले के उत्साह को। अंटिल द एंड, अंत तक। इसके जो रीडर हैं, पढ़ने वाले हैं, वह शुरू से लेकर के अंत तक काफी एक्साइटेड होते हैं। अगला पैराग्राफ में है, इनिशियली द नरेटर्स मदर अनाउंसेस। शुरू में नरेटर के माँ अनाउंस करती है, घोषणा करती है, द अराइवल ऑफ ननू काका, कि ननू काका आ रहे हैं। हर मदर, द नरेटर आस्क्ड हिज मदर टू सेंड हिम ए टेलीग्राफ। नरेटर कहता है अपनी माँ से कि तुम एक टेलीग्राफ भेज दो और उनको इन्फॉर्म कर दो कि मेरा यहां से ट्रांसफर हो गया है। ऑफ हिज ट्रांसफर इन ऑर्डर टू अवॉइड हिम, ताकि वह अवॉइड करे, यहां नहीं आए। ही मस्ट हैव स्टार्ट हिज जर्नी, वह अपना जर्नी को स्टार्ट कर चुका है, इसलिए अब टेलीग्राफ का कोई फायदा नहीं है। अगले पैराग्राफ में है, द एम ऑफ हिज विजिट वाज टू मीट सम मिनिस्टर। उनके आने का उद्देश्य जो है वह किसी मिनिस्टर से मिलना है। नरेटर न्यू दैट कंसल्टिंग ए मिनिस्टर इन दिल्ली वाज नॉट एन इजी टास्क। नरेटर बोलते हैं कि मिनिस्टर से मिलना दिल्ली में बहुत मामूली काम नहीं है, यह बहुत बड़ा टास्क है। द नरेटर गोज टू स्टेशन, नरेटर माँ के आज्ञा के अनुसार स्टेशन जाता है
एंड सीज ननू काका को देखता है, हु हैज एन इम्प्रेसिंग पर्सनैलिटी, उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी इम्प्रेसिव है, काफ़ी प्रभावशाली है उनका व्यक्तित्व। ही इज आस्क्ड टू अरेंज ए मीटिंग, वह आता है और सबसे पहले कहता है कि तुम मुझे मिनिस्टर से मिलने का व्यवस्था करो। विद द मिनिस्टर द नरेटर सेड दैट, नरेटर कहता है कि ही वॉज एन ऑफिसर ऑन प्रोबेशन, वह कहता है कि मैं ऑफिसर हूँ ऑन प्रोबेशन, यानी कि अभी मैं ट्रेनिंग पीरियड में हूँ, अभी मैं प्रशिक्षणार्थी के रूप में काम कर रहा हूँ। एंड कुड नॉट डू सो, और इसलिए मैं आपको यह काम नहीं करवा सकता हूँ। एट दिस एक्ट, इस क्रियाकलाप से अब नन्नू काका थोड़ा सा निगेटिव होते हैं और फिर कुछ अपना उपाय सोचते हैं, और इसके लिए नन्नू काका टुक ए पिंच ऑफ स्नफ, वह एक चुटकी खैनी लेते हैं। एंड ही लॉस्ट इन थॉट, और वह अपने विचारों में डूब जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कैसे मिनिस्टर से मिला जाए। द नरेटर टुक हिम अवे टू सी द वेलफेयर मिनिस्टर, अगले दिन नरेटर जो है छुट्टी ले लेते हैं ऑफिस से और अपनी माँ के कथनानुसार उन्हें लेकर करके मिनिस्टर ऑफिस, वेलफेयर मिनिस्टर के ऑफिस में ले जाते हैं। बट केम बैक आफ्टर 2 आवर्स, लेकिन 2 घंटा के बाद बिना मुलाकात किए वो बाहर निकलते हैं और गंदी गंदी गालियां देते हुए जो है सो वो बाहर आते हैं। एक्सीडेंटली नन्नू काका मेट सोहन लाल, मतलब अचानक, मतलब सौभाग्य से कहिए कि नन्नू काका की मुलाकात सोहन लाल से हो जाती है। और एंड ही न्यू, और वह जान जाता है कि ही वाज एन ऑड्स विद द वेलफेयर मिनिस्टर, कि उसे वेलफेयर मिनिस्टर से काफ़ी दुश्मनी है, एक दूसरे से पटता नहीं है। अब नन्नू काका ने क्या तकनीक अपनाया, नन्नू काका डिसाइडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम विद द यूज ऑफ हिज विजडम, अब उसने अपना विजडम का प्रयोग करके सोचा कि यह इसकी दुश्मनी है वेलफेयर मिनिस्टर का सोहन लाल से, तो मैं कैसा ट्रिक अपनाऊं ताकि मेरा काम हो जाए। तो उन्होंने अपना मतलब जो उनको बुनना था वो अपना प्लान को बुन लिए। द यूज ऑफ हिज विजडम, अपने विजडम की मदद से, अपनी बुद्धि की मदद से, ही मैनेज टू रिसॉल्व द सिचुएशन, वह सारी समस्याओं को रिसॉल्व करने में सक्षम हो पाए। यहाँ पर मैंने काफ़ी शॉर्ट कर दिया क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता और सब सीमा का ध्यान हमें रखना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है सो वह अपनी सारी समस्याओं को अपने बुद्धि की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। और द वेलफेयर मिनिस्टर केम टू मीट नन्नू काका, वेलफेयर मिनिस्टर खुद नन्नू काका से मिलने आते हैं। एंड द नेक्स्ट डे, और अगले दिन, ही लेफ्ट द नरेटर्स होम, अगले दिन वो नरेटर के घर से वापस चले भी जाते हैं। तो इस कहानी से, इसके समरी से हम यही सीखते हैं कि अपनी बुद्धि और विवेक से हम कोई भी बड़ा से बड़ा काम भी आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से जो है सो इस चैप्टर का समरी समाप्त हुआ और फिर अगले दिन मैं ऑब्जेक्टिव लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग सभी ध्यान से इसे देखते रहिए, पढ़ते रहिए। और मेरा जो वो राजेश JPNS मोटिवेशनल क्लासेस पे भी मैं वीडियो डालता रहता हूँ, उसे भी आप देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और एनर्जेटिक होते रहिए। वह जो चैनल है आपको एनर्जी भरता है और यह जो चैनल है वो आपको नॉलेज भरता है। इसलिए दोनों चैनल को आप बराबर का समय देंगे और फ़ायदा उठाने का प्रयास करेंगे।